गुड इवनिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लोकतंत्र का त्योहार मतदाता दिवस वोटर्स डे के बारे में। वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के एक दिन पहले वोटर्स डे मनाते हैं। वोटर्स डे क्यों मनाते हैं? वोटर्स डे इसलिए मनाते हैं कि आज ही के दिन जो हम लोग का चुनाव कराने वाली जो आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग आज ही के दिन स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना आज ही के दिन हुआ था। 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद से फिर गणतंत्र दिवस भी मनाने लगे 26 जनवरी को। तो हमें लोकतंत्र का त्योहार अन्य त्योहारों के भांति ही मनाना चाहिए, क्योंकि जो हम और त्योहार मनाते हैं तो उसमें तो अपने कल्चर के लिए मनाते हैं, लेकिन ये पूरा देश का भविष्य इस पर डिपेंड करता है। यदि हम मतदाता जागरूक ना हो तो हमारा लोकतंत्र सुचारू रूप से उसमें प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो फिर हमारा देश का विकास नहीं होगा। और हम जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया का ही है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है। इसलिए आज का दिन यानी 25 जनवरी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस त्योहार को हमें मनाना चाहिए। तो लोकतंत्र 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाने की घोषणा मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। वर्ष 2011 में 25 जनवरी को पहला मतदाता दिवस मनाया गया। इस बार हम लोग 12वां मतदाता दिवस 12th वोटर्स डे मना रहे हैं। तो जो हमारे देश का चुनाव आयोग है, उनकी याद में, उनकी स्थापना की याद में कि इसी दिन हमारा चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये भारत सरकार के लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अधीन आता है। भारत सरकार के कानून और जस्टिस, न्याय मंत्रालय के अधीन यह आता है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहले 1993 के पहले एक चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन 1993 के बाद अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र है। सुशील चंद्रा इज द चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुशील चंद्र ये IRS 1980 बैच के अधिकारी है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के 1980 बैच के अधिकारी है सुशील चंद्र। और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे दोनों
चुनाव आयुक्त है, ये आईएएस अधिकारी है। उसके बाद जो हमारे देश के कानून और न्याय मंत्री है वो किरण रिजिजू है। ये हमारे देश के किरण रिजिजू इज द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमें लोकतंत्र में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की जनता पर टिका है। 18 वर्ष से अधिक 18 वर्ष या 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो यहाँ के लोग हैं वे देश का भविष्य तय करेंगे। हमारा देश का भविष्य कैसा होगा उन्हीं के हाथों में है। और चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष मतदान कराना, और हम लोग का काम है निष्पक्ष जाति धर्म से हट करके जो योग्य है उसको वोटिंग करना, तभी हमारा देश का भविष्य आगे जाएगा। हम लोग जिसको चाहेंगे उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन सकते हैं। तो इंडियाज इंडियाज फ्यूचर इज डिपेंड ऑन अस। तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका पद जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समान इनका वेतन भी होता है। और इनका भी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है सुशील चंद्र, इनकी नियुक्ति कौन किया है? तो भारत के राष्ट्रपति किए हैं। और इनका कार्यकाल 65 साल होता है, यानी 6 वर्ष और 65 साल। ये अपने पद पर 6 साल तक बने रह सकते हैं यदि इनको महाभियोग द्वारा न हटाया जाए। ऐसी बात नहीं है कि इनका पद धारण कर लिए तो ये 6 साल रहेंगे ही। यदि कोई अनियमितता करते हैं, यदि कोई गड़बड़ी करते हैं तो इनको महाभियोग, संसद द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को भी महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ऐसा हमारे संविधान में वर्णित है। इनको भी महाभियोग द्वारा, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनको भी महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं संसद में महाभियोग के माध्यम से। लेकिन ये बहुत प्रतिष्ठित पद है, जो महाभियोग जब लगता है तो ये स्वतः ही इस्तीफा दे देते हैं, स्वतः ही पद से हट जाते हैं। और हट जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पद प्रतिष्ठित है। प्रेसिडेंट या मुख्य न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इनका 65 साल यदि उम्र हो गया, 6 साल यदि कंप्लीट नहीं हुआ और बीच में 65 साल इनकी उम्र पूरी हो गई तो भी ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तभी वे पद से हट जाएंगे। तो 6 साल और 65 साल मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया। और जो चुनाव आयुक्त है, कमिश्नर ऑफ इंडिया है, इनका भी 6 वर्ष और 62 साल है। 62 ईयर्स एंड 6 ईयर्स। 62 ईयर्स के होंगे तो ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या 6 साल यदि 62 ईयर्स नहीं होते और 6 साल हो जाता है तो भी इनको सेवा से निवृत्त कर दिया जाएगा। ये था मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त के बारे में। सेम इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के जो होते हैं चीफ जस्टिस,
उन पर भी लागू होता है। उसके बाद 1988 के पहले जो मतदान की उम्र थी, आयु सीमा थी, वह 21 वर्ष 21 ईयर्स थी। 21 साल के व्यक्ति ही, 21 साल या इसके अबव के व्यक्ति ही चुनाव में भाग ले सकते थे, वोटिंग कर सकते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद इनकी उम्र सीमा को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। एक बात और बता दें कि चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में संविधान में जो आर्टिकल है 324 से 324 से 329 तक, 324 से लेकर 329 जो आर्टिकल है, ये चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है। जो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इसमें 324 से 329 तक यदि हम इसका आर्टिकल पढ़े तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और अनुसूचित 3 में ये वर्णित है। भाग और संविधान के भाग 15 में, भाग 15 अनुसूचित 3 और 324 से आर्टिकल से 329 आर्टिकल्स तक इसका वर्णन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में। सबसे पहले, अब इस समय तो वोटिंग जो हो रहा है ईवीएम के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से, पहले बैलेट पेपर से होता था। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग इंडिया में किस स्टेट ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। केरला ने किया था। अभी केरला के लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है इंडिया में, तो वहीं पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया था। तो और पहला आम चुनाव कब हुआ था? जाहिर सी बात है कि आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो संविधान लागू होगा, तभी तो चुनाव होगा। तो 1950 के बाद 51-52 1951 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। तो ये था आज का महापर्व के बारे में, 25 जनवरी के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में। चुनाव आयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। भारत चुनाव, एक भारत चुनाव आयोग होता है और स्टेट चुनाव आयोग होता है। राज्य चुनाव, जैसे बिहार चुनाव आयोग, यूपी चुनाव आयोग, केरला चुनाव आयोग, स्टेट का चुनाव। स्टेट चुनाव आयोग स्टेट के अंदर जो, जैसे स्टेट में ग्राम पंचायत का हो गया, नगर पालिका का हो गया, जिला परिषद का हो गया, इसकी चुनाव जो कराने की जिम्मेदारी है वो स्टेट कराती है। और जो भारत के लोकसभा का हो गया या विधान सभा का हो गया या राज्यसभा का हो गया या प्रेसिडेंट का हो गया, इसकी चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।